समाप्त करना। ये चाहते तो हैं ताकि वो जोन के अंदर एंट्री अपनी बना पाए, बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ऐसे कैसे अपने प्लेयर्स वो गवा रहे हैं। उधर 7 गॉड्स लेजेंड को डाउन जरूर किया है मोक्ष ने, बट मोक्ष अब आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम के लिए, और जेनेसिस तो किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाते हैं जोन के अंदर। गॉड्स रेन की मुश्किलें वो बढ़ा रहे हैं, बट रेकनिंग अटैक करने के अलावा कोई चारा नहीं। बट ब्रो, व्हाट अ शॉट ब्रो, कमाल का जंपिंग शॉट उनकी तरफ से। अब दूसरी तरफ टीम डिवाइन को तो देखिए, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की वो मुश्किलें बढ़ा रहे थे और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का समापन कर दिया उन्होंने इस मुकाबले से। स्लग एक और नॉक उन्होंने निकाले और इस बार लविश वो रहेंगे जो डाउन होते हुए नजर आए। गॉड्स रेन के डेल्टा अकेले बचे थे, कोशिश बढ़िया पर वो कोशिश कामयाबी में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। सिर्फ 4 अंक जो गॉड्स रेन इस मुकाबले से लेकर के गई है, पर टीम जेनेसिस दे आर स्टिल सर्वाइविंग। क्या वो बीजीएस 2026 के नाइटमेयर्स को एक बार फिर से लेकर के आ सकते हैं, वो एक देखने वाली बात जरूर। पर अभी भी एक कोशिश उनको करनी पड़ेगी। सर्कल के अंदर है, नॉर्दर्न एज का एडवांटेज है, वो इंटेल उनके पास बेहतर मौजूद। अभी तक प्लानिंग बहुत अच्छी थी, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, और अब बारी है वो चिकन डिनर की कहानी लिखने की। जी हाँ, बट नाइट वहां पे डाउन हुए और क्या कोई रिवाइव करने गया ही नहीं? नहीं, कोई नहीं गया, सब उनसे दूर चले गए। डिवाइन गेमिंग 3 प्लेयर्स जोन के अंदर पहुंचे हैं, काफी करीब एक दूसरे से। ओमेगा की एचपी थोड़ी कम हुई, बट नाइट अभी भी जोन के बाहर हैं और रेंग के आगे आने की कोशिश करते हुए। मौका था वहां पे रिवाइव करने का, आपके पास समय भी था, अभी भी जोन आ नहीं रहा है सर्च इतनी तेजी से। लग अभी भी देख रहे हैं क्या रिवाइवल पॉसिबल है, बट अब पीछे से रेकनिंग आ चुकी है, अब तो लगता नहीं कि रिवाइवल हो भी पाएगा। डिवाइन 3 प्लेयर्स जोन के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाए। नाइट उनका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है, वो जो करें जिन्होंने वो फिनिश अपने खाते में लिया टीम डिवाइन 3 प्लेयर्स के साथ। और मुझे तो लगता है कि ये बेहतर ही स्ट्रैटेजी थी, रिस्क वो लेना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि रेकनिंग के पास वो हायर ग्राउंड एडवांटेज है, ऐसा ना हो कि एक को बचाने के चक्कर में एक और प्लेयर चला जाए। और अभी के लिए डिवाइन वो कंसीड नहीं कर सकते अपने एक और प्लेयर को। एक जा रहा है तब भी ठीक है, 3 तो सर्कल के एज तक पहुंच गए। और ये वही डिवाइन है जिनको हम ओवर अग्रेशन के लिए जानते थे, पर इस बार वो बदलाव उन्होंने किया है। निंजा बॉय उन्होंने मोक्ष को डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन भी आया। 125 पॉइंट्स डिवाइन गेमिंग के पास। लग तो रहा है कि ये पूरे कंपटीशन को आज ही के दिन खत्म करना चाहते हैं। देखिए, इन 2 मैचेस में अगर करिश्मा हो गया, 150 तक वो पहुंच गए, तब तो मैं मान ही लूंगा कि डिवाइन है चैंपियंस ऑफ बीएमपीएस। बट अभी भी चांसेस है, जेनेसिस कोशिश कर रही है, गॉड लाइक कोशिश करते हुए, रेकनिंग इज देयर, बट लीवाई भी यहाँ पे डाउन। जैसा मैंने कहा, बाकी टीम्स ना आपस में लड़ते जा रहे हैं। जेनेसिस ने बहुत अच्छा खेला है, वो 7 फ्रैग्स निकाल चुके हैं इस मुकाबले के अंदर, बट अब लगता है कि डिवाइन फंस चुकी है। वहां उस कंपाउंड में, उस शैक में से बाहर निकलना वो असंभव सा लगता हुआ। एक नॉक निकालना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओह, स्लग काफी ज्यादा ओपन एरिया में वो मौजूद थे, डैमेज पड़ा उनके ऊपर, अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं। पर सच में ये बहुत मुश्किल परिस्थिति। टीम डिवाइन स्मोक्स कीजिए, पाथ बनाइए, आगे बढ़िए, और कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं। आप सोचिए, आज के दिन की शुरुआत हुई थी 32 पॉइंट्स के डिफरेंस से, और अब 38 पॉइंट्स का वो डिफरेंस हो चुका है पहले और दूसरे पायदान के बीच में। डिवाइन अभी भी विकेट लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, ओमेगा वो थोड़ा पीछे रुके हैं। जहां पहुंचे हैं वो जगह भी जोन के अंदर नहीं है, और वो जगह भी सेफ नहीं है। शॉट्स लगातार वहां पे भी आते हुए, बट चलिए, ओमेगा का फ्रैग कंफर्म किया यहाँ पे लविश ने, बट शॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं, टीएक्स के ऊपर भी आ रहे हैं। ट्रेस गॉड बचना मुश्किल, वाइपर के द्वारा उनको डाउन किया गया। जोन के बाहर काफी दूर थे ट्रेस गॉड, बट वो भी फंसे। बट सोल चाहते हैं कि फ्रैग कंफर्म करे, बट ब्रो उनका स्प्रे काफी शानदार, बट जोकर को मिला है। ट्रेस गॉड का फ्रैग भी जोकर लेके गए। डिवाइन गेमिंग के वो दोनों ही प्लेयर्स टीम सोल के ऊपर सीधे स्लैम करते हुए से नजर आ रहे हैं। वहां पे फाइट लेनी पड़ेगी, निंजा बॉय इनको सबसे पहले डाउन किया गॉब्लिन के द्वारा। वो क्रूशियल नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन। टीम सोल अपने 4 प्लेयर्स को उन्होंने अभी तक सरवाइव करके रखा हुआ है। लकी एचपी का में सरवाइव कर पाना वो मुश्किल रहेगा, और टीम सोल ये 5वां फिनिश कंफर्मेशन उनके खाते में। चिकन डिनर निकालने के वो सबसे ज्यादा करीब, सबसे प्रबल दावेदार, और अगर ये चिकन डिनर आता है तो उसके बाद ओरंगुटैन से ऊपर निकल जाएगी टीम सोल। डेफिनेटली वो तो हो ही सकता है, बट मैं जेनेसिस को देख रहा हूं, क्या जेनेसिस कितने करीब पहुंच सकती है, दूसरे पायदान पे वो पहुंच सकते हैं। रेवेंटेक्स पार्क भी इस मैच में अब तक तो ठीक खेला था, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो अपने प्लेयर्स गवा रहे हैं बैक टू बैक। और कितनी देर से हम देख पा रहे हैं एंकी गॉड लाइक चुपचाप बैठे हैं। 2 प्लेयर्स है अभी भी इस मैच के अंदर, एंड दे आर इन टॉप 4 नाउ। सुकुना जोन के बाहर रिवाइव करने की वो कोशिश कर रहे थे। चलिए,
यहाँ पर भी एक कोशिश जरूर उनके द्वारा की जा रही है। एक एक अंक वो बहुत अहमियत रखता है निंजा जॉर्ड, वो एक डिफरेंट एंगल पे मौजूद है, बट उनको जोन के अंदर पहुंचने में दिक्कत हुई नहीं। गॉब्लिन उन्होंने वो एयर ड्रॉप भी लूट लिया। अभी भी जो हार्ड कवर कंपाउंड का कुछ हिस्सा सोल के पास मौजूद है जोन के अंदर, और वो सच में उनके लिए काफी बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है। पर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनके पास स्पेस काफी कन्फाइंड रहेगा, और वहां पे मौका हो सकता है गॉड लाइक के पास कि वो कुछ बढ़िया थ्रोएबल्स करे और मुश्किलों में डाले टीम सोल को। चांसेस यहाँ पे पूरे हैं, बट मैं जेनेसिस को भी देख रहा हूँ, बड़ा स्प्लिट बनाया है। 2 प्लेयर्स उधर गॉडलाइक वाले कंपाउंड को देख रहे हैं और 2 प्लेयर्स काफी दूर, बट टीम सोल थोड़े से लोअर ग्राउंड पे हैं। गॉडलाइक के पास अभी भी वो हायर ग्राउंड एडवांटेज, बट उनसे भी ऊपर जेनेसिस अब आ चुकी है। RNTX क्या कमाल का रेस्क्यू मिशन था सुकुना की तरफ से, प्लेयर्स को वापस अपने पैरों पे लाए, बट क्या हीलिंग नहीं है उनके पास, अपने आप को हील नहीं किया उन्होंने अभी तक। बट एडमिनो वो नेड कमाल, लेट इट डाउन। ये मौका गॉडलाइक का तो है, बट जेनेसिस का भी है। सवाल ये भी है ना कि गॉडलाइक के पास क्या इनफ ग्रेनेड्स मौजूद हैं। एडमिनो ने वो एक ग्रेनेड किया, उसके बाद वो मोलोटोव पे स्विच कर गए, और ऐसा लग तो रहा है कि शायद इनफ मात्रा में ग्रेनेड वो एडमिनो के पास मौजूद नहीं है इस बार। वो भी अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करते हुए, गॉब्लिन बैक टू बैक वो ग्रेनेड्स आ रहे हैं, और टीम गॉडलाइक तो सैंडविच से हो गए, ऊपर से जेनेसिस भी ग्रेनेड्स कर रही है, नीचे से टीम सोल भी वो ग्रेनेड्स करते हुए। बट सुकुना सब्स्टिट्यूट होकर के आए हुआ ये खिलाड़ी, एक क्रूशियल ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी अपनी टीम के लिए, वो ब्रीदिंग स्पेस बाय करना चाहते हैं, पर रेवेनेंट एक्सपार्क तो बिल्कुल ओपन एरियाज में है। जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे दिक्कतें उनकी बढ़ेंगी। I think they are waiting for the fight to happen. जैसे यहाँ पे फाइट होगी, थर्ड पार्टी वो कर पाएंगे, तभी एक चांस है रेवेनेंट एक्सपार्क के पास कि वो चिकन निकालें, अदरवाइज ओपन एरियाज में से आना बहुत मुश्किल। बट जेनेसिस नंबर्स गेम एडवांटेज, आखिरी सर्कल, आखिरी फेज, जोन का सेंटर सबसे जरूरी। जेनेसिस को कहीं चाहिए ये चिकन डिनर, ये चिकन डिनर करीब लेके जाएगा डिवाइन गेमिंग के उनको। गॉडलाइक को चाहिए ये चिकन डिनर, चैंपियन बनना उनके लिए भी जरूरी है। लगातार स्प्रेज हंटर्स के ऊपर आते हुए, पता है ओपन में वो प्लेयर पकड़ा जा सकता है। पेन बिल्कुल ओपन में, लगातार स्प्रे, वो पेन का स्प्रे, पेन दे के गया है जेनेसिस को, और अब जोन में जाना तो इनके लिए भी बड़ी चुनौती। और आप देखिए लगभग सारी प्लेयर की एचपी कितनी ज्यादा कम मौजूद है। निंजा जॉर्ज बेहतरीन स्प्रे, वाइपर उनको डाउन किया गया। टीम जेनेसिस जिनके पास फैन एडवांटेज था, वो सारे ही एडवांटेज छीना जा रहा है रेवेनेंट एक्सपार्क के द्वारा। पेन इस बार थोड़ा सा पीक उन्होंने किया, इंस्टेंट पनिशमेंट उनको मिल चुका है। दूसरी तरफ टीम सोल वो आगे बढ़ रहे, एडमिनो उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। गॉब्लिन उन्होंने 1v1 में एडमिनो को डाउन कर दिया, और अब इस पावर बचते मात्र एक खिलाड़ी। टीम सोल के पास अभी भी वो एडवांटेज रहने वाले, यहाँ से वो जरूर कुछ बेहतर करके जा सकते हैं, बट इस पावर एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी, वेपन स्विच कर रहे थे, और जोकर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। 8 फिनिशेस टीम सोल के खाते में, और मैन एडवांटेज अभी भी इंटैक्ट रखने की कोशिश। टीम सोल के पास एक बड़ा मौका, एक बड़ा कमबैक करने का, बट क्या यहाँ पे सुकुना सुकून दे पाएंगे? क्या वो सेकंड पोजीशन तक ला सकते हैं? लगातार स्प्रे जोकर के ऊपर, बट शॉट करेक्शन अभी तक इतने ज्यादा हुए नहीं है, एचपी थोड़ी कम है सुकुना की, और टीम सोल तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। मल्टीपल प्लेयर, सुकुना टेक्स वन, बट दैट्स ऑल ही इज गोना गेट। टीम सोल देर आए दुरुस्त आए, बट आए हैं BMPS के अंदर विद अ विनर चिकन डिनर। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने ओरंगुटैन को पीछे छोड़ दिया। एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन का जो मौका है वो ज्यादा अब टीम सोल के खाते में।